हाय स्टूडेंट, स्पेशल वीडियो बन रहा है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी पेपर 22 तारीख को ही है। 3 सेक्शंस में पेपर बटा हुआ है। ए सेक्शन 22 नंबर का, बी सेक्शन 18 नंबर का और सी सेक्शन 40 नंबर का। यानी 22, 18 और 40 में ही पूरा गेम हो जाएगा और टाइम कम में समझाना है। तो हम पकड़ते हैं सबसे पहले सेक्शन बी। ड्यूरेशन लेगा 1 घंटा 30 मिनट पेपर में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स जल्द से जल्द समझिए। शॉर्ट टर्म में समझाने जा रहा हूं क्या क्या आ रहा है। पहले 2 लेटर आ रहे हैं, इस बार 2 लेटर आ रहे हैं, लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर। तो आज मैं जॉब लेटर क्लियर कर रहा हूं। फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, थोड़ा जल्दबाजी हो जाए क्योंकि बच्चे शॉर्ट वीडियो ज्यादा मांगते हैं और शॉर्ट वीडियो पास होना चाहते हैं, हाई मार्क्स। बिल्कुल एक्यूरेसी देखिएगा। पहली बात ये है जॉब लेटर का फॉर्मेट। आपके पास ये 2 लाइन लगी हुई है, देखा है 2 लाइन ड्रैग हो रही है। ये आपका एड्रेस है। अभी इसका पूरा फॉर्मेट दे दूंगा। ये आपका एड्रेस है, मींस योर एड्रेस। नाम मत डालिएगा, एड्रेस डालिएगा, बताऊंगा। फिर डेट, जो डेट डलती है, जो 12th क्लास का बच्चा है, डेट जैसे हम 22 का 22 फेब, फिर कॉमा, फिर 2014। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, स्लैश करके डेट मत डालिएगा, ठीक। फिर जिसको हम भेज रहे हैं लेटर, उसका एड्रेस, मींस जिसको हम कंसर्निंग अथॉरिटी, जहां हम जॉब चाहते हैं, वहां पे उसका एड्रेस। डियर सर कॉमा, बहुत सिंपल बता रहा हूं, डियर सर कॉमा, सिंपल। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सब में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आएगा बताऊंगा। फिर यहां लाइंस लिखी हुई हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। यस ट्रूली, बेटा इंक्लोज, फोटोकॉपी, डिग्री, टेस्टिमोनियल्स। इसके बाद आगे चलते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेट में 12 से 13 स्टेप्स होते हैं बस। आधे तो वैसे याद होते हैं आप लोगों को। नेम, फादर, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस। क्वालिफिकेशन को बॉक्सिंग करा हुआ है, क्वालिफिकेशन को बॉक्सिंग करा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखना है। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, रेफरेंस भी बताएंगे इस बारे में। तो ये हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट का अब चलते हैं, ये लिखा कैसे जाएगा सही मायने में, देखते हैं इसको। सैंपल है। अब यू आर मिस्टर सुमित कुमार, आप सुमित कुमार है। आपका भी एड्रेस चाहिए और रिसीवर भी चाहिए, सेंडर, सारे एड्रेस चाहिए होते। देखते हैं। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी एक रेफरेंस मिल गया। कहां देखा तुमने? हिंदुस्तान टाइम्स में देखा। फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, बस ये बात ध्यान रखना, फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। यहां पोस्ट ध्यान रखनी है आपने, बस। मार्केटिंग मैनेजर, राइट एन एप्लीकेशन विद कंप्लीट बायोडाटा, मींस बायोडाटा के साथ हमने कंप्लीट एड्रेस के साथ लिख देना है। देखते हैं। पर कुछ लाइनें बिल्कुल चुनिंदा है, आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। जो आपको लाइनें दे रहा हूं, बस 3 से 4 जगह आपको चेंज करना, पूरा लेटर बन जाएगा। 3 से 4 जगह पूरा लेटर ड्राफ्ट कर देंगे। देखते हैं। देखिए, ये एड्रेस यानी आपका एड्रेस D15 दक्षिणपुरी, न्यू दिल्ली 110062। वहां आपको एड्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एड्रेस डाल दीजिएगा, कोई भी डाल, अपना भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट कंप्लीट करना है। लाइन छोड़िएगा, लाइन छोड़ने का तो यहां 1 मार्च, क्योंकि मैंने इस तरीके से ड्राफ्ट का, आप 22 तारीख को पेपर है तो 22 फरवरी, 2014, ठीक। अब जाना कहां है? मार्केटिंग मैनेजर, मींस द मैनेजर। अब मैंने एड्रेस पूरा नहीं था तो ICICI बैंक, साकेत, न्यू दिल्ली 110062, जो वहां आपको मिलेगा वो डालिएगा, सिंपल। हाँ, बहुत रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स बताऊं, ट्रिक पे चलेंगे, देखेंगे। डियर सर, डियर सर के बाद सब्जेक्ट डलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, बस आपको ध्यान, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, ये उठा के लिख देना है। अगर यहां कोई और आए, फॉर द पोस्ट ऑफ बीएड, फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, कुछ भी आ जाए, आपने यहीं से कॉपी कर लेना इसको। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, बस। अब कहीं भी चेंज नहीं करना है। जो ये डार्क बोल्ड हो रखा है, ये सेम वैसी रहेगा, और जहां लाइट कर रखा है वहां चेंज करते हैं। देखते हैं। जब भी हम जॉब लेटर लिखते हैं, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो लाइनें हैं वो रेफरेंस सोर्सेस कहां से उठाया, देखते हैं। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड, ध्यान रखिएगा। आपको पता कहां से लगा कि जॉब निकली हुई है, तो जॉब कहां निकली हुई है? दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड, जिस दिन आपका पेपर है। मान लीजिए आपका पेपर 22 फरवरी को, तो 2 दिन पहले आपने वो देखा। आपने कब देखा? 18 फरवरी 2024 को वो देखा। कहां देखा? देखते हैं। इन हिंदुस्तान टाइम्स,
इन हिंदुस्तान टाइम्स, बस ऐसे लिखना है, इन हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए देखा, फॉर मार्केटिंग मैनेजर, और आप उसके लिए आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। बहुत सिंपल, क्या चेंज करा आपने, सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर। कहां से पता लगा, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई न्यूज पेपर से पता लगा, वो रिसोर्स डाल दीजिएगा क्योंकि आपके फॉर्मेट में ऐसा है। क्लियर है? पहला पैराग्राफ खत्म, दोबारा पढ़ाऊं? नहीं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके। अब इसके बारे में जो सेकंड पैराग्राफ है, आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप उस जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं है, आप बताएंगे। देखते हैं। माई डिटेल बायोडाटा इज इनक्लोज हियर विथ फॉर योर काइंड पर्सनल एंड कंसिडरेशन, यानी जो भी मेरी डिटेल है मैं आपके लिए यहां पे सेंड कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा मेरी सारी डिटेल, और मैं क्या कह रहा हूं, मेरी सारी डिटेल विद बायोडाटा इनक्लोज, मैं बायोडाटा बना के पूरे डिटेल भेज रहा हूं। क्यों, देखते हैं। इन व्यू ऑफ माई क्वालिफिकेशन, जहां तक मैं मानता हूं, इन व्यू ऑफ माई क्वालिफिकेशन आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल फॉर द जॉब, मैं जॉब के लिए सुटेबल हूं। जो भी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में आपके निकाले जो जॉब है उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। इफ सिलेक्टेड, मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हो तो क्यों करोगे, आई शैल प्रूव टू बी वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी, मैं कंपनी के लिए वैल्यूएबल एसेट्स होगा। मतलब अगर कंपनी मुझे चांस देती है तो मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, आराम से आपको यही लिखना है, थोड़ी स्पेलिंग है लिख लीजिएगा यार, मुझे पता याद नहीं होगी, ठीक है। टू द कंपनी एंडिवर टू द सेटिस्फैक्टरी मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, ये बस जो भी आप जॉब के लिए जरूरत है, मेरी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल है। जैसे मैं बताने जा रहा हूं, ये पैराग्राफ ध्यान से रोक के देख लीजिएगा। नोट्स आशीष सर .in वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आशीष सर एप्लीकेशन है मेरा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें, यूएस ट्रूली सुमित कुमार, यहीं बंद कर दीजिएगा सब कुछ। इनक्लोज, इसे इनक्लोज कहते हैं। बायोडाटा, फोटोकॉपी, डिग्री एंड टेस्टिमोनियल, मतलब जो भी मैं आपको फोटोकॉपी लगा रहा हूं डिग्री की, वो आपको मैं अटैच करके दूंगा। इसके बाद सीधा बायोडाटा बनाएंगे, देखते हैं। बायोडाटा में बहुत आराम से बता रहा हूं, जब आपको जो शीट मिलती है वो बहुत आराम से बनाइएगा, बहुत सुंदर सुंदर, एक ही तरफ मत कर दीजिएगा सब। जैसे नेम, बायोडाटा, फिर यहाँ पे सुमित कुमार, ये यहां बिल्कुल इसके नीचे मत लिख दीजिएगा, थोड़ा गैप दे दीजिएगा ताकि बायोडाटा सुंदर सा लगे। नेम सुमित कुमार, जो आपको मिला हुआ है, कहां पे मिला हुआ है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आया है उसमें। फादर्स नेम जो मर्जी डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखिएगा 4 मई 1978 मैंने क्यों डाली, अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालिएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि क्वालिफिकेशन 10th 11th 12th पास हो जाती है और कई बार हमें ग्रेजुएशन भी दिखाना पड़ता है। तो 17-18 साल का बच्चा एमबीए की क्वालिफाइंग के लिए क्या करेगा, यानी उसकी एज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम ये बना रहे हैं। थोड़ा सा ना डेट 2-4 साल ऊपर ही डालिएगा, ठीक है। देखते हैं जो डालना है, डेट ऑफ बर्थ, एज आप डाल दीजिएगा 25, क्योंकि अगर कोई एमबीए कर रहा है, क्योंकि मैं क्वालिफिकेशन वाला कॉलम बनाऊंगा, तो ये 12th क्लास के बच्चे के लिए भी मान लो कोई जॉब नहीं है तो वो एमबीए कर रहा है तो मास्टर डिग्री हो गई, ठीक। सेक्स मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, नेशनलिटी इंडियन, और परमानेंट एड्रेस वही आएगा जो आपने वहां डाला हुआ है। सिंपल, कुछ चेंज नहीं करा बॉस, कुछ चेंज नहीं करना, आपको ऐसे उतारना है। अब सेक्टर है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, आप ध्यान रखिए क्योंकि मैंने इसको भर रखा है। आप सिंपल सीरियल नंबर, कोर्स एंड डिग्री, कोर्स 10th 12th, और डिग्री आपकी बीकॉम एमकॉम। बोर्ड कहां सेलेक्ट करा है, बोर्ड कौन से, मोस्टली सीबीएसई, ओपन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहीं से भी कर सकते हैं। मार्क ऑफ 10, टोटल मार्क्स, फर्स्ट 10th कहां से करिए, सीबीएसई 405, टोटल मार्क कितने में से आए, कुछ भी डाल दीजिएगा, 500 में से ज्यादा मत डालिएगा, 480 तक ठीक होता है, 350 भी डाल सकते हैं, इस पे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 12th सीबीएसई से 390 मार्क्स, 500 में से ऑप्टेन कराए। फिर आपने क्या कराए, थर्ड बीकॉम करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से 380 500, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। एमकॉम करा, ये 2 चीज डाल दीजिएगा प्लीज सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्लियर। 500 जैसे बॉक्स बनाइएगा, यहां पे बॉक्स बन रहा है। क्वालिफिकेशन को रोक के देख लीजिएगा वो वीडियो को। एक बात और, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहां पे सोचने वाली बात है। अगर मैं एक टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे बीएड होना कंपलसरी है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। पता लगा पोस्ट तो मार्केटिंग मैनेजर की, लिख दिया बीएड। अगर आप पोस्ट मार्केटिंग मैनेजर की निकाल रहे हो तो एमबीए दिखाएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा।
बात समझ में आ रही है? देखते हैं। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम एप्टेक विद द फर्स्ट डिवीजन डिप्लोमा इन फ्रेंच, इस तरीके से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एमबीए आप डाल सकते हैं इसके अंदर, उससे रिलेटेड होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। बात मान लीजिए कि कोई एनडीए की जॉब आई, किसी चीज की भी आई, तो आप एक क्वालिफाइंग पेपर तो दिखाएंगे ना, उसमें आप ये बीएड कैसे दिखा सकते हैं? ये सेक्शन चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आगे एक्सपीरियंस के अंदर जिस चीज की जॉब है आप उसी फील्ड में एक्सपीरियंस दिखाइएगा। आप टीचर की जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, तो 2 साल 3 साल पहले जो आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में होना चाहिए। पता लगा आर्मी का भर दिया और मुसीबत हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा। रेफरेंस 1 ईयर एट विप्रो इंडिया लिमिटेड एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हमने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्यों करा? क्योंकि हमारा ये जो जॉब लेटर है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बेस करता है। 2 बंदों का। दूसरा 1 ईयर एट एचडीएफसी बैंक एज ए सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। बस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बैंक में हो सकते हैं, किसी टेलीकॉम कंपनी में हो सकते हैं, टाटा, कोई भी कंपनी, मतलब मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस कहीं भी आप लिख सकते हैं। फिर हॉबीज, आप जो जानते हैं अपने बारे में, प्लेइंग क्रिकेट व्हाटएवर। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है किसके रेफरेंस से आया, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या लिखा? रवि कुमार बैंक मैनेजर एसबीआई, क्योंकि वो रवि कुमार हमारी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग वाली जॉब है, उस वहां से मुझे रेफरेंस दिया है। और दूसरा अमित कुमार डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, यानी दोनों ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आपका एसबीआई बैंक में। बस अगर मान लीजिए कोई टीचर का आ जाए तो आपने लिखना है कोई भी नाम से, मतलब सुरेश कुमार प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, नाम नहीं लूंगा, और अमित कुमार प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। यानी आप जो लेटर लिख रहे हैं, जो जॉब लेटर लिख रहे हैं, उसका रेफरेंस क्या बनेगा? कोई ना कोई तो बता रहा है, तो उसी फील्ड का बताए तो ठीक है, वरना नंबर नहीं कटेगा, ये बात पक्का है। 12-13 स्टेप है, आराम से देख सकते हैं बोर्ड को होल्ड करके। ये आपका जॉब लेटर है। मैं स्क्रॉल कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन आशीष सर, आप प्ले स्टोर पर जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और वेबसाइट ashish.sir.in, सारे नोट्स मिल जाएंगे उस पर। दोस्तों दूसरा लेटर आ रहा है, वो है लेटर टू एडिटर। जॉब लेटर पढ़ाया थोड़ी देर पहले, और अब लेटर टू एडिटर। कई बार देखिए मैंने टाइमिंग डाल के रख रहा हूं, जो जॉब लेटर है वो पेपर की टाइमिंग सिर्फ 14 मिनट से 14 मिनट में होना चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं। पता लगा आधे आधे घंटे बैठे हो लेके कि मैं तो लेटर करके आया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधे घंटे 10 नंबर नहीं, सिर्फ 14-15 मिनट बहुत होते 10 नंबर या 5-6 नंबर के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 6 मिनट में हो जाएगा हमारा लेटर टू एडिटर। एडिटर लेटर होता क्या? जब भी हम किसी कंप्लेंट को कई बार कर चुके होते हैं अपने लोकल अथॉरिटीज के अंदर, मान लीजिए आपके एरिया में सफाई नहीं हो रही है, आप एमसीडी को लिख रहे हो लेटर, या आपके एरिया में कुछ भी बेड कंडीशन है, आपने पुलिस एसएचओ को कुछ एप्लीकेशन लिख दी, और उसके बाद भी आपको सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम सहारा लेते हैं लेटर टू एडिटर का। मींस हम इस बात को पब्लिकली पब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है वो किस तरीके से है, या हमारी जो कंप्लेंट है वो किस तरीके से है, ताकि इस पे सीरियसली कंसर्न लिया जाए। अब किसी एरिया को सीरियसली कंसर्न न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाएगा तो बात तो सुनी जाएगी बॉस। इसलिए कंप्लेन लेटर से थोड़ा सा हम इसे बड़ा लेटर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेटर कह सकते हैं, अपनी बात रखने का तरीका कह सकते हैं। हो गई बात? चलते हैं। देखिए जब लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो पहली बात ये आपको लास्ट टाइम बताइए, आपका एड्रेस ही आएगा, आप इसके अंदर अपना नाम मत डालिएगा, एड्रेस डालिएगा, फिर वही डेट डालना है, फिर जिसको भेजने उसका लेटर यहाँ ला द एडिटर ही आता है, द एडिटर ही लिखना, इससे ज्यादा कुछ मत लिखना। फिर हिंदुस्तान टाइम्स बताऊंगा। अब सब्जेक्ट मैं आपको बता के जाऊंगा। 3 पैराग्राफ ड्राफ्ट करेंगे, सिर्फ 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ ड्राफ्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला और दूसरा तीसरा। पहला मैं बना के दूंगा, तीसरा बना के दूंगा। जो मिडिल वाला पैराग्राफ है उसमें आपको 10 पॉइंट सोचने हैं, सिर्फ 10 पॉइंट, सिंपल सिंपल 10 पॉइंट्स। जैसे मैं बताता हूं, देखिए पहला पैराग्राफ मैंने इतना ड्राफ्ट कर रखा है, सेकंड पैराग्राफ ये लाइनें बनी हुई है, सिर्फ फॉर्मेट है, और थर्ड पैराग्राफ ये नहीं समझ में आ रहा, ये सिर्फ ब्लैंक है। अब मैं लेके चलता हूं आपको बताने के लिए। लेटर टू एडिटर, ये मैंने लिखा है बेड कंडीशन ऑफ एरिया, बेड कंडीशन ऑफ एरिया। अब आपका एरिया बेड कंडीशन में आपने कुछ भी लिखना है, बस आप 5-6 चीजें माइंड में सेटअप कर लो, 5-6 चीजें कि बेड कंडीशन क्या हो सकता है। लेटर भी बाद में पढ़ाते हैं। बेड कंडीशन यानी स्ट्रीट लाइट नहीं है, हो सकता है आपको ज्यादा कुछ देर का यूज कर लीजिएगा, बस देयर इज नो स्ट्रीट लाइट। पहला सीवरेज प्रॉब्लम हो सकता है, वॉल ऑफ पार्क हैव बीन कोलैप्स्ड, वॉल ऑफ पार्क मींस गैम्बलिंग आपके एरिया में हो रही है,
इफ टीजिंग केसेस हो रहे हैं, मेन हॉल्स, सीवर लाइंस लीकेज, तो 10 पॉइंट सोच लीजिएगा, बस सिंपल सिंपल इतना ही सोचना, ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है। कैसे बताने जा रहा हूं। पहले आपका एड्रेस आएगा, मींस इसमें आपका एड्रेस डालना है, इसमें नाम नहीं आएगा। D15 दक्षिणपुरी न्यू दिल्ली 1100। फिर यहाँ पे जिस दिन पेपर है, जिस दिन एग्जाम की डेट है वो डलेगी, जैसे 22 फरवरी, फिर कॉमा 2024। द एडिटर कैपिटल आएगा। द एडिटर कहां, किसी न्यूज़पेपर का एक रिसोर्स जो लिखे, कहां देखा, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम जरूर डालेगा। एडिटर मींस न्यूज़पेपर। न्यू दिल्ली। रिगार्डिंग, जो सब्जेक्ट लिखते हैं, रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ आवर कॉलोनी, हम रिगार्डिंग से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गलत होने के कम चांसेस होते हैं। लिखने को तो बहुत सारे चीजें हैं, बट इसका रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ आवर एरिया, पूरी बात तो लिख नहीं सकते। जितना सब्जेक्ट छोटा होगा इतना इंपैक्टिंग होगा। हम सब्जेक्ट को लिख सकते हैं बड़ा, पर इंपैक्टिंग होना चाहिए। बैड कंडीशन ऑफ एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन सारी चीजें तो बता नहीं सकते। रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ एरिया किसी को बता दिया, हम ये इस बारे में लिखना चाह रहे हैं। देखते हैं अब, डियर सर, पहला पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ शूट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी जो भी आपका एक कॉलम है उसमें हमें जगह चाहिए। I would like to draw your kind attention to the unfortunate fact that, बस एक पूरी लाइन लिख दीजिएगा। हम आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाह रहे हैं, किसे और, देखिए दोबारा। थ्रू द एस्टीम कॉल ऑफ ए न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट, यानी हमारे जो एरिया की बैड कंडीशन है, हम उस कंडीशन जो हो रही है उसका ध्यान लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखा है, द बैड कंडीशन ऑफ कॉलोनी। बैड कंडीशन ऑफ, सिर्फ इतना ही लिखना है। जो लेटर आपको दे रखा पूरी लाइन ऐसे लिखना है, बैड कंडीशन ऑफ कॉलोनी। इतना समझ में आया, बस यही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। अब सेकंड पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ 2 से 3 लाइन, 4 लाइन बहुत है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कहीं ना मैंने बोल्ड कर रखा है, जहां बोल्ड हो रखा है वो तो सेम लिखना है, बट जहां आपको लाइट कर रखा है बिल्कुल वहां पे 10 से 12 चीजें लिखनी। बैड कंडीशन ऑफ एरिया मैंने बताया ना, इससे पहले क्या सोचना है, देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ, यू कैन नॉट इमेजिन द प्लाइट ऑफ इनोसेंट सिटीजन हु आर द विक्टिम। किस बात के पीड़ित हैं वो, इस बारे में हम बताना चाहते हैं, यानी ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि जो लोग रह रहे हैं बैड कंडीशन एरिया की, विक्टिम में पीड़ित हैं वो लोग। ऐसी लिख दीजिएगा 12th क्लास को, ऐसी लाइन लिख दीजिएगा, बस याद कर लीजिए। यू कैन नॉट इमेजिन, दर्द उनका कैसे बियर कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, ज्यादा सोचेंगे तो गलत लिख बैठेंगे, ठीक है ना। अब बैड कंडीशन ऑफ एरिया के अंदर हम 5 से चीजें, अब मैंने कहा एज नो वाटर फैसिलिटी, मैंने एक ही बार नो लिखा, एज नो वाटर फैसिलिटी कॉमा इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लेटर बड़ा करना, नो वाटर फैसिलिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, पर मैंने कैसे यूज करा है, स्ट्रीट लाइट्स, यानी इसी नो से सारे टैग हो रहे हैं। नो वाटर फैसिलिटी, बस सिंपल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नो पहले लग गया, स्ट्रीट लाइट्स नो, सीवरेज लीकिंग एंड वॉल ऑफ पार्क्स हैव बीन कोलैप्स्ड, मींस हमारी कॉलोनी में। और ज्यादा ना समझ में आए तो देयर लगा दीजिएगा, देयर मींस THERE। देयर इज नो वाटर फैसिलिटी बन गया, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी बन गया, देयर इज नो स्ट्रीट लाइट बन गया। ये सारा देयर से भी बन सकता है। आगे देखते हैं फिर कैसे हमारी कॉलोनी में जो बैड कंडीशन दिखाएं, देखते हैं उसके बारे में। द वॉल ऑफ पार्क हैव बीन कोलैप्स्ड, जो पार्क की दीवारें टूट चुकी हैं। एंड बिग फैक्ट इज दैट, थोड़ा बना के लिख रहे हैं, ओपनली गैम्बलिंग, मतलब दिन दिहाड़े गैम्बलिंग, एंड ड्रिंकिंग वाइन कैन बी सीन आवर लोकल एरिया पार्क, मींस ड्रिंकिंग वाइन खुलेआम पी जा रही है। पर ग्रामर मैंने कैन बी सीन मींस पैसिव वॉइस लिखा है। आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि मैनी पीपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उठा लीजिए, मैनी पीपल आर प्लेइंग, मैनी पीपल आर ड्रिंकिंग वाइन, मींस कॉन्टिन्यूअस। नहीं है तो टेंस की वीडियो देख लीजिएगा, रहा रही टेंस को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा सारा। उसी में से लिखना हो तो 2-3 टेंस पकड़ लो, मींस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम समझ में आएगा। ठीक, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग वाइन। इफ टीजिंग केसेस मींस गर्ल्स को टीज किया जाता है, छेड़ा जाता है, मींस एक बैड कंडीशन में ऐसी हो जाता है, ठीक है ना। केसेस आर रैपिडली इंक्रीजिंग, इस तरीके के केस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं इन आवर एरिया। देयर इज नो पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग मींस यहां कोई गश्त लगाई नहीं जा रही, पुलिस के द्वारा ध्यान दिया नहीं जा रहा, लिखा जाता है, ऐसे लिख दीजिएगा, नो पुलिस पेट्रोलिंग। वो पेट्रोल की स्पेलिंग नहीं, पेट्रोल गश्त लगाना है, ठीक है ना। अब दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लिव इन सोसाइटी, ये आप हर लेटर में लिख सकते हो, क्योंकि अगर चाहे पानी ना है तो भी सोसाइटी में रहना भारी पड़ जाएगा, बैड कंडीशन है तो भी सोसाइटी में रहना भारी पड़ जाएगा, तो ये सब में डाल दीजिएगा। हाँ,
दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू लिव इन सोसाइटी, वी हैव कंप्लेन टू मैनी टाइम्स टू आवर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ये थोड़ा सा मैंने लाइट कर रखा है। ये कंप्लेंट किसका है? बैड कंडीशन ऑफ एरिया, कौन संभालेगा? पुलिस। तो यहाँ पे पुलिस। अगर पानी नहीं आ रहा है कम कॉलोनी के अंदर तो दिल्ली जल बोर्ड। साफ सफाई नहीं है तो यहाँ पे एमसीडी डाल दीजिएगा, बहुत सिंपल डाल दीजिए, यही चेंज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। बट नो एनी एप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन बाय कंसर्न अथॉरिटी, मींस हमने कई बार कंप्लेंट कर दी, उसके बाद भी कंसर्न अथॉरिटी यानी पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारी सुनवाई नहीं की, इसीलिए हमें इस लेटर को न्यूज़पेपर प्रिंट कराना है ताकि दुनिया जान सके। आगे, वी होप दैट यू विल गिव इनफ स्पेस ऑफ दिस कॉलम इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर। हमें पूरी उम्मीद है ये लाइन सभी में, एडिटर लेटर में सब में ऐसी आएगी। रोक के आराम से देख लीजिएगा, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर? यानी हमें उम्मीद है कि हमारा ये लेटर है हम न्यूज़पेपर में आप जो कॉलम देंगे उसमें छप सकता है। सिंपल सी बात है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, फिर अपना नाम, प्रेसिडेंट, जो भी आप नाम आपका जो लेटर में होगा डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल है, बस सोचने वाली बात है। यहां से सिर्फ 10 चीजें, मीन्स अगर मान लो आपकी कॉलोनी में सफाई नहीं हो रही बहुत दिनों से, तो देयर इज नो क्लीननेस देयर लगा दीजिएगा। पानी नहीं आ रहा, देयर इज नो वाटर फैसिलिटी देयर। एक बड़ा चट्टी है ची आ रही, स्पेलिंग दोबारा बता रहा हूँ, वहां फंसोगे नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा, देयर इज नो, देयर इज नो, देयर इज नो, सिंपल बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें देयर आर लगा दीजिएगा। बात आई समझ में? हमारे यहाँ लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं, लाइट्स मींस बहुत सारे, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, हाँ ये ध्यान से समझिएगा। लाइट वाइटर यहाँ फिनिश होता है, रोक के देख लीजिएगा। इसके नोट्स भी कहाँ मिलेंगे? आशीष सर .in लिखा हुआ है, और ऐप है ही आशीष सर के नाम से, आप प्ले स्टोर से निकाल सकते हैं। 12th क्लास के उस 18 नंबर के सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। इनविटेशन आ रहा है, इनविटेशन देते कैसे? देखिए फॉर्मेट तो बना हुआ है इनविटेशन का, आपके सामने फॉर्मेट है, बट इनविटेशन को ना लॉजिकली सोच लीजिएगा। मोस्टली शादी कार्ड होता है ना, वो 2-4 लाइनें ऊपर की टफ सी, फिर नीचे की 2-4 लाइनें टफ सी होती है। इनविटेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए। लाइनें तो मैं लिख देता हूँ आपको, कब, क्यों, कहाँ, कैसे हो, किस चीज का इन्विटेशन है, बस 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 जल्दी सुनते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब आपको कहीं भी एक फेस्ट का, यानी एक फूड फेस्ट होने जा रहा है, उसके बारे में इन्विटेशन देना है अपने स्कूल के अंदर। देखते हैं स्कूल का नाम या जो कंसर्न अथॉरिटी है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, सभी को बुला रहे हैं ना, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट। सरदार पटेल विद्यालय, लोधी रोड, आप अपने स्कूल का नाम डाल दीजिएगा अगर ये फेस्ट आ रहा है तो। ध्यान रखिएगा इसमें अंदर क्या, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ऐसी लाइन डाल दीजिएगा। फॉर किस लिए? एनुअल फूड फेस्ट, एनुअल फूड फेस्ट, कोई भी चीज आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, एनुअल डे क्या आ रहा है, एनुअल डे डाल दीजिएगा। कब, क्यों, कहां, कैसे, सेम, बहुत सिंपल सा है। ऑन संडे, आप अपनी तरफ से 16 अपडेट डाल दीजिएगा। 10 जुलाई 2024-25 जब डाल दीजिएगा। एट 11 AM टाइमिंग डालना जरूरी है। कहां हो रहा है? इन द स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है। कहां हो रहा है? इन द स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। Honorable Chief Minister has very kindly consented to be the chief guest। यहां कोई भी चीफ गेस्ट का नाम डाल दीजिएगा। आपके स्कूल हिल गया बोल, डाल दीजिएगा। ये आपका RSVP, एडमिन ऑफिस का नंबर डाल दीजिएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कार्ड इज वैलिड फॉर 2 गेस्ट, नो एंट्री फी। ये छोटी छोटी चीजें सब सेम रहेगा। आप यहां चेंज कर लीजिएगा, यहां चेंज कर लीजिएगा बस। एनुअल डे आ रहा है, कोई और फेस्ट है, कुछ भी है, इनविटेशन दे रहे हैं बस, और यहाँ पे नाम, शादी कार्ड बना हुआ देखा है ना, बस वैसे ही बना लीजिएगा। 2 लाइनें हमारी रख लीजिएगा ऊपर से यहाँ पे, और ये थोड़ा सा ये हिस्सा, बाकी पूरा इनविटेशन क्लियर। ज्यादा मत सोचिएगा, इतना ही आता। बॉक्स बंद कर दीजिएगा, बॉक्स में आता है, हाँ ठीक है। इसको देखना कहाँ पे? आशीष सर .in हमारी वेबसाइट, और आशीष सर ऐप के नाम से आप प्ले स्टोर पे निकाल लीजिएगा। देखिए 12th क्लास के जो 18 नंबर में सेक्शन बी में आ रहा है, वो नेक्स्ट चीज है नोटिस। क्या है? नोटिस। देखिए बहुत कुछ नहीं आ रहा है इसमें, बहुत कम कोर्स आ रहा है, तो उसमें नोटिस एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। चलते बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट है, रट दीजिएगा फॉर्मेट को, बहुत सिंपल सा है। 2-3 स्पेलिंग तो याद कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस कम पढ़ने में ज्यादा नंबर मिल जाए तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, देखते हैं। देखिए नोटिस, हमेशा नोटिस स्पेलिंग कैपिटल लिखिएगा पेपर में, बस 2-3 चीजें सुन लीजिएगा, 2-3 चीजें। या नोटिस लिखा वहां से डाल दीजिएगा। और नोटिस ना बॉक्स में बनता है, बॉक्स में नोटिस होता क्या? इंफॉर्मेशन, मींस व्हाट 40-50 वर्ड्स, ओनली 40-50 वर्ड्स में नोटिस हो जाता है बॉस, ज्यादा नहीं।
हाँ लिखवाते हुए 60। नोटिस कहां कहलाएगा? नोटिस मींस प्रॉपर इंफॉर्मेशन। प्रॉपर इंफॉर्मेशन मींस मैं आपको नोटिस का एक तरीका बताता हूं सिंपल सा। अगर मान लीजिए आपके स्कूल में फंक्शन होने जा रहा है तो बच्चे तक वो सारे आंसर पहुंच जाने चाहिए जो उसके माइंड में क्रिएट होते हैं, यानी WH फैमिली के मतलब। नहीं आया समझ में? बताता हूं। देखिए हमारे स्कूल में फंक्शन होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, किस चीज का फंक्शन होने जा रहा है, टाइमिंग क्या है, चीफ गेस्ट कौन है, यानी बच्चे के मन में कोई भी आंसर ना बचे। यानी WH फैमिली फंक्शन है, कब है लिख दो, किस चीज का है, एनुअल डे है, कोई प्राइज एनुअल फंक्शन डे है, मां सरस्वती पूजा है, किसी बारे में भी, कहां है भाई स्कूल ऑडिटोरियम में। तो किसी स्टूडेंट के मन में बिल्कुल भी WH फैमिली नहीं आनी चाहिए, नोटिस पूरा हो जाएगा आपका। पूरी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, यानी ऊपर से नीचे तक पढ़े तो सब कुछ को निकल के सामने आ जाए। ऐसे ही एक सॉलिड सा फॉर्मेट बना रखा है, रफ एंड टफ फॉर्मेट है, देखेंगे। नोटिस, फिर स्कूल का नाम, जो एग्जाम के टाइम आपके स्कूल का नाम आएगा वो डालेगा, नहीं आ रहा तो अपने स्कूल का नाम डाल के आइएगा। मैंने लिखा है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर नोटिस को मैंने कैपिटल लिख रखा, ध्यान है कि बॉक्स यहां स्टार्ट हो गया, यानी नोटिस कैपिटल। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद जिस दिन आपका एग्जाम है, यानी 22 फरवरी को है ना 12th के एग्जाम, 22 फरवरी, फिर 2024 ट्रिप ऑफ आगरा। ये मैंने आगरा के ट्रिप के बारे में बताया। अगर इसके बारे में एनुअल डे का ही बताता हूं, 2-3 चीजें सुन लीजिएगा बस। ट्रिप ऑफ आगरा लिखा हो तो उतार लीजिएगा, लाइनें सेम है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म, पूरी लाइन ऐसे लिखी जाएगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल ट्रिप इज गोइंग टू आगरा। आवर स्कूल ट्रिप इज गोइंग टू आगरा, ये लाइन आपने चेंज करनी है, आवर स्कूल ट्रिप इज गोइंग टू आगरा। यहां पे इसमें चीज बताऊंगा एक, दोज स्टूडेंट्स वांट टू गो विद दिस ट्रिप, जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है इस ट्रिप के ऊपर। ग्रामर तो टफ लग रही है ना, नहीं अभी इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। जाना चाहता है दिस ट्रिप, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर, कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर। आप अगर ट्रिप का ना आया तो फिर किसी का, मान लीजिए ये एनुअल डे का आ गया, किसका आ गया, एनुअल डे। अब एनुअल डे में तो ये नहीं ला सकते ना ट्रिप इज गोइंग, नहीं, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए मैं इसको एनुअल डे करता हूं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, ये लिख सकते हैं, गोइंग टू सेलिब्रेट। और नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ एक कंडक्ट या हेल्ड, फंक्शन इज गोइंग टू हेल्ड या फंक्शन इज गोइंग टू कंडक्ट, स्पेलिंग देख लीजिएगा। फंक्शन इज गोइंग टू हेल्ड सब में चलेगा, या फंक्शन इज गोइंग टू कंडक्ट, दो चीजें। हाँ समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। अब आगे, दोज स्टूडेंट हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, फंक्शन होगा तो पार्टिसिपेट आएगा ना, यहां तो ये डाल सकते स्टूडेंट वांट टू गो विद दिस ट्रिप, क्योंकि ट्रिप का है। दोज स्टूडेंट हु वांट टू जस्ट पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू द योर क्लास टीचर, ये सेम ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा बता देता हूं, ये पूरी लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सिर्फ यहां चेंज करना है और यहां आपको चेंज करना है। अब मैं एक लेटर और ड्राफ्ट करूंगा, सॉरी नोटिस और ड्राफ्ट करूंगा। कब है, डेट 10th मार्च, यानी बताया था, टाइमिंग 6 AM, वेन्यू आगरा, और फीस पर स्टूडेंट कितनी लगी, 300 रुपीज। यानी अगर हम आगरा जा रहे हैं, किसी बच्चे को इतना बोलते हैं हम आगरा जा रहे हैं, तो बस पूछता ना बच्चा कहाँ जा रहे हैं, आगरा, कब जा रहे हैं, टाइम क्या है, कब आएंगे, बस कितने बजे जाएगी, बस इतना ऐसा ही सोचना है। डेट, टाइम, वेन्यू, फीस। आगे दोबारा कोई लाइन चेंज, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गेट मोर फर्दर डिटेल अबाउट दिस ट्रिप, यह ट्रिप ध्यान रखिएगा, अबाउट दिस ट्रिप, सो प्लीज प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट करिए, विनोद कुमार हेड बॉय, ये विनोद कुमार हेड बॉय। अगर वहां पे आपको मिलेगा हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस प्रेसिडेंट, तो वहां ये डालिए। बात आगे समझ में? मैं चलो उसको बताता हूं, जो एनुअल डे वाला, उसको भी एक बार पूरा बताता हूं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट एनुअल डे फंक्शन, या एनुअल डे फंक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन आवर स्कूल। दो स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, तो क्या होगा, प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर, डेट डाल दीजिएगा, टाइम डाल दीजिएगा, वेन्यू में स्कूल ऑडिटोरियम डालिएगा, आगरा नहीं है, और फी वाला सेक्शन हटा दीजिएगा, क्योंकि फंक्शन में फीस की कोई जरूरत नहीं होती। इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गेट मोर फर्दर डिटेल अबाउट दिस एनुअल फंक्शन, क्योंकि एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वाइस प्रिंसिपल, लिख दीजिएगा। मान लीजिए ब्लड कैंप आपके यहाँ पे आ गया, स्कूल के अंदर आते हैं कई बार, ड्राफ्ट करवा लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ब्लड कैंप। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट
ब्लड कैंप इज गोइंग टू हेल्ड, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, कैसे आ जाए कुछ। ब्लड कैंप इज गोइंग टू हेल्ड इन आवर स्कूल, दो स्टूडेंट हु वांट टू डोनेट द ब्लड, डोनेट द ब्लड, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता, डोनेट द ब्लड। इस स्कूल में आते नहीं है ऐसे कैंप, बस बता रहा हूं मैं आपको थोड़े। डोनेट द ब्लड, सो प्लीज कॉन्टेक्ट योर क्लास टीचर। कब है, डेट डाल दी, टाइम, वेन्यू, स्कूल डाल दीजिएगा, तीनों पता है इसमें। इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू गेट मोर फर्दर डिटेल अबाउट दिस ब्लड कैंप, सो प्लीज कॉन्टेक्ट टू द वाइस प्रिंसिपल। और जो यहाँ दिया गया है हेड बॉय, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कुछ भी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल फॉर्मेट है ये। मेरे ऐप पे आशीष सर और वेबसाइट ashishsir.in पे आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स, वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिए जल्दी से। बाय।